आई एम डैश ओल्ड मैन में एन जो लगा है वह लगा ओल्ड के अनुसार, लेकिन लगा है मैन के लिए। अल्फ़ाबेट है वर्णमाला, कुल अक्षर 26 हैं और ये 26 अक्षर जो हैं 3 टाइप्स में काइंड्स में बटे हुए हैं, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल स्वर वर्ण, अर्ध स्वर और व्यंजन वर्ण, और इसके अक्षर की संख्या 5 ये अक्षर दिए गए हैं। सेमी वॉवेल, अर्ध स्वर, इसकी अक्षरों की संख्या 2 है और कॉन्सोनेंट के अक्षरों की संख्या 19 है, जो अक्षर यहाँ दिया गया है। तो वॉवेल के अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है और सेमी वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए, और कॉन्सोनेंट के अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो जब डब्ल्यू और वाई में कोई अक्षर आरंभ में आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट बन जाएंगे, और शब्द के जब बीच या अंत में आएंगे तो ये वॉवेल कहलाएंगे। तो आरंभ में आने पर ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और उसके पहले ए का प्रयोग कर दिया जाएगा। ही इज डैश SDO और विकल्प में ए और एन। तो सवाल यह है कि इसमें इस रिक्त स्थान में क्या लगेगा। ही इज डैश SDO में अब यहाँ ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही इस डैश SDO में अगर यहीं डायरेक्ट देख लेंगे कि यहाँ एस है, यही निर्णय यदि कर लेंगे कि यह एस है और एस कॉन्सोनेंट के अक्षर हैं, तो इस हिसाब से ए लग जाएगा। तो अगर इस तरह से लिखते हैं ही इज ASDO तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यही निर्णय कर लिया, यहीं पर देख लिया कि यह लेटर कौन सा लेटर है। तो यहाँ निर्णय यदि हम करते हैं तो इस तरह से निर्णय नहीं होगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लिया जाएगा कि अक्षर बाहर से कॉन्सोनेंट है लेकिन अंदर से वो वॉवेल निकलता है या कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए जो दिया गया शब्द है जैसे SDO, तो इसका हिंदी उच्चारण करेंगे। अभी हमने किया SDO का SDO। तो रिक्त स्थान के बाद जो शब्द है इसका हिंदी उच्चारण किया जाएगा, और हिंदी उच्चारण करने के बाद अब इसमें जो पहला शब्द है जैसे S, तो इसका पहला अक्षर निकालेंगे। तो यहाँ ए निकला और ए का अंग्रेजी ई हुआ, और ई एक वॉवेल का अक्षर हुआ और इस वॉवेल में एन का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ही इज SDO में डैश में एन का प्रयोग होगा, ही इज एन SDO। तो यह जो ई है, यह ई यहाँ से ट्रांसफ़र करके ये एस के पास आएगा और यहाँ एस का पावर सीज हो गया और ए ई अपने पावर में चला आएगा। जैसे दिस इज डैश यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का उच्चारण हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो यह जो है यू है, तो ये जो मात्रा है या जो भी मात्रा हो पहले अक्षर में, वो सारे मात्रा को हटा दिया जाएगा, और जो फाइनल अक्षर है जैसे य, तो इससे यह निकाल लेंगे। तो यूनिवर्सिटी का हिंदी उच्चारण में य आया, पहला अक्षर निकाल लिए, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे तो य बराबर वाई। तो यह जो वाई है यहाँ से उठकर फिर यूनिवर्सिटी के आगे चला जाएगा।
अब यह बाहर से देखने पर यू है प्रत्यक्ष से, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से इसमें y निकल करके सामने आ रहा है। इसलिए यहाँ प्रयोग अब u के अनुसार नहीं करके y के अनुसार करेंगे। तो ये जो y है अब किसी शब्द के आरंभ में आया है। तो आपने ऊपर देखा कि w और y जब किसी शब्द के आरंभ में आएंगे तो यह इसका जो वैल्यू है कॉन्सोनेंट के अनुसार होगा। तो यहाँ y कॉन्सोनेंट हो गया, तो और हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट में ए लगता है। तो इस तरह से दिस इज ए यूनिवर्सिटी। यहाँ एन का प्रयोग यू के हिसाब से नहीं करेंगे बल्कि वाई के हिसाब से करेंगे। एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि दिस इज डैश वन साइडेड गेम। यह एक तरफा खेल है। अब इसमें रिक्त स्थान के तुरंत बाद जो शब्द है वन, तो इसी के अनुसार होगा। तो यहाँ नहीं देख लेंगे कि ओ है तो चलो एन लगा देंगे, ओ अर्थात वॉवेल है तो एन लगा देंगे। जब यदि हम लिख दें दिस इज एन वन साइडेड गेम तो ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट प्रयोग नहीं करें, प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं करें, हिंदी उच्चारण करके अप्रत्यक्ष प्रयोग करें। जैसे दिस इज डैश वन साइडेड गेम में जो वन है उस हिंदी में लिखेंगे उच्चारित रूप व नो। अब इसका पहला अक्षर व निकालेंगे, व का अंग्रेजी डब्लू हुआ। वैसे तो भी होता है लेकिन यहाँ डब्लू लेंगे और यह डब्लू यहाँ शूट करके फिर यहाँ चलाया। तो अब यहाँ दो अक्षर हो गए, एक ओ भी और एक डब्लू भी। ये ओ का पावर सीज हो जाएगा और ये डब्लू अपने पावर में आ जाएंगे, इसका वैल्यू होगा। और ये शब्द के आरंभ में डब्लू आ गया, और यदि डब्लू शब्द के आरंभ में तो सेमी वॉवेल है और किसी शब्द के आरंभ में आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। और ये तो पहले से जानते हैं कि कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग होता है, तो ए लगा देंगे। तो इस तरह से दिस इज ए वन साइडेड गेम, इसमें एन नहीं लगेगा। और इसमें भी दिस इज ए यूनिवर्सिटी में इसमें भी एन नहीं लग करके ए ही लगेगा।